तो ये कि जो भी ये केसेस जो कि हम भुगत रहे हैं या हमारा लीडर इमरान खान भुगत रहा है, ये सारे मज़ा का खेज केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो कि सियासी बुनियाद पे बनाए गए हैं कि मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को उस मुल्क में जो सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है उसको किस तरह आवाम से दूर किया जाए। लेकिन को मालूम नहीं है कि वो लोगों के दिलों में रहते हैं। उनको आप जेल में या किसी भी जगह भी आप कर लें, वो जो है तो लोगों के दिलों में रहते हैं। और इंशाल्लाह अभी हम अपनी एक एहतजाज की तहरीक शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम इमरान खान की रिहाई, क्योंकि देखें ये एक फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान का, आईन के पाकिस्तान का, कि किसी भी शख्स को आप गैर कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर आप उसको पाबंद सलासल नहीं कर सकते झूठे मुकदमात बनाकर। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो इंसाफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजेस ये जो इंतखाबात हुए हैं, जिस तरह से मैंडेट लूटा गया है, दिन दहाड़े लूटा गया है, ये भी नहीं रात दिन दहाड़े लूटा गया है, उसके फैसले के लिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उसकी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम है, जिसको कि अरबों रुपए मिलते हैं, जो कि तनख्वाह लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जितने भी हैं वो सारे पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से उनकी तनख्वाहें बनती हैं, बजाय इसके कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, जो कि बिल्कुल नहीं कराया। वो शरीक थे और उसमें उन्होंने ये किया है कि अपनी मर्जी के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को न मानते हुए उन्होंने अपनी मर्जी के, क्योंकि ये नहीं चाहते कि क्लैरिटी आए कि जो इंतखाबात चोरी हुए हैं उसका सबूत सामने आ जाए, इसलिए ये मनपसंद जजेस को लगाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ऑर्डिनेंस का सहारा लिया, इसीलिए ये तमाम वो चीजें कर रहे हैं जिससे कि ये शफाफ और एक मुनसिफाना कार्रवाई इलेक्शन की जिनसे लूटा गया है उनको इंसाफ न मिल सके। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूटा गया है और फिर उसके ऊपर हमें इंसाफ भी नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जिम्मेदार है उसको चाहिए कि वो अपने जो जजेस लाहौर हाई कोर्ट की डिसीजन है उस पर अमल करे और वक्त न ज़ाया करे, क्योंकि इससे मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क नुकसान हो रहा है। ये पार्लियामेंट किसी वक्त किसकी कोई नहीं है, इसलिए कि इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जिनको अवाम ने नहीं मुंतखब किया, उनको कुछ लोगों ने मुंतखब किया है। इसलिए अगर इस जमहूरियत को और इस पार्लियामेंट को आपने फाल बनाना है तो आपको ये वही लोग ले जाने होंगे उसके अंदर जो कि अवाम की मंशा से इलेक्ट हुए हैं। शुक्रिया साहब, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत कह रही है कि जेल में बैठ के 8 कमरे लेके एसी में बैठ के इनकलाब नहीं आ गया, क्या खान साहब को इतनी सहूलतें दी गई हैं अंदर? देखें, काश ये इस तरह पंजाब हुकूमत जो कि उनकी जो लीडर हैं और उनके जो वालिद साहब थे वो तो मुल्क से भाग गए थे। ये तो एक कलंदर है, एक मर्द मोमिन है जो कि जेल के अंदर बैठा हुआ है, न वो डील कर रहा है और ये बिल्कुल झूठ है। 8 कमरे का जो है तो ये बिल्कुल एक ऐसा झूठ है। और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी लीडरान हैं ये झूठ इतने एतमाद के साथ बोलते हैं कि शायद खुद भी यकीन करने लगते हैं उस झूठ पे। तो ना खान साहब को एसी मिला हुआ है और ना खान को उधर कोई ऐसी फैसिलिटीज मिली हुई हैं जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं, बुनियादी फैसिलिटीज हैं, वो भी नहीं मिली हुई हैं। तो ये कहना कि वहां पे एसी लगा हुआ है, ये सारा लोगों को इन चीजों से इमरान खान लोगों के दिलों में से महफ नहीं होगा। ये इस गलतफहमी में ना रहें। ये बता दें, फैसलाबाद में पीटीआई की जलसे की कोशिश थी जो कि नाकाम होगी। पीटीआई कमजोर हो चुकी है, डर रही है? नहीं, कोई नाकाम हुआ है। हम लोग अदालती फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे अदालती फैसला आएगा उसके साथ हम लोग करेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि कोई अफरा तफरी हो और ये हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, तो हमारे इत्तेहादी पार्टी इसको परसू करें। बहुत शुक्रिया। वो मेरे वकला डिसाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। बजट आ रहा है जी, फेलियर है बजट।